नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान में क्या स्थितियों को संभाल पाना अब अशोक गहलोत के लिए नामुमकिन हो रहा है? क्या अशोक गहलोत राजस्थान के स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या राजस्थान जो सरकार है, सरकार को क्या गहलोत नहीं संभाल पा रहे? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत का ध्यान अब राजस्थान की तरफ नहीं है। अशोक गहलोत काफी समय से अंदरूनी लड़ाइयों में जूझते नजर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं के बीच में जो कलह फुटमस दिखती नजर आ रही थी, उसमें जूझते नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय अब दिखता नजर आ रहा है कि सचिन पायलट का है। अशोक गहलोत जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ सकते हैं। अशोक गहलोत जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले खबरें भी सामने आई थी कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होंगे, कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, कुछ समय के बाद विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन तैयार है। सचिन पायलट पूरी तरह तैयार है। पार्टी आलाकमान मन बना चुकी है। राहुल प्रियंका भी मन बना चुके हैं कि सचिन पायलट ही वो दूसरा ऑप्शन है। और जैसे ही चुनाव राजस्थान में विधानसभा के होंगे, उससे पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि सचिन पायलट होंगे। दरअसल इस वक्त राजस्थान में सचिन पायलट के नाम का डंका बज रहा है। राजस्थान की जनता खुले तौर पर यह बात कर रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के काबिल भी हैं। उन्होंने जनता का भरोसा जीता है, जनता उनके साथ खड़ी है और जनता का साथ होना ही यह बताता है कि सचिन पायलट कितने मजबूत है। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के लिए यह बेहद ज्यादा जरूरी होता है कि जनता उनके साथ जुड़े। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर जनता उनके साथ जुड़ी है तो फ़ायदा उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मिलता दिखाई भी दे रहा है। और तो और अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सचिन पायलट के साथ जनता का होना बहुत बड़ा सियासी संकेत देता है। इस वक्त राजस्थान में जो विधायकों की संख्या है, देखिए कुछ समय पहले यहाँ तक खबरें सामने आई थी कि अशोक गहलोत के जो करीबी विधायक हैं, उन्होंने ये तक मांग की थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि उनकी तरफ से ये बात आना कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हालात है ना, ये इस और इशारा कर रहे हैं कि वाकई में अगर मुख्यमंत्री के लिए फिट अगर राजस्थान में कोई बैठ रहा है तो वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट जैसे नेताओं की कद्र कांग्रेस को करनी चाहिए और कांग्रेस सचिन पायलट जैसे नेताओं की कद्र करेगी तो ही पार्टी में आगे ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। क्योंकि पार्टी में देखिए अब युवा नेता नहीं रहे हैं, पार्टी में युवा नेताओं को जोड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी में युवा नेता ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा। तभी वजह रही कि जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का दिल खोलकर स्वागत किया गया और कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं ने ये बात बोली भी थी कि अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं तो इसकी वजह है क्योंकि कांग्रेस लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की बात करती है। उन्होंने खास तौर पर मैसेज दिया युवाओं को अब जुड़ना चाहिए क्योंकि वक्त आ गया है। क्योंकि एक वक्त वो था कि जब देश के युवा कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन आज अगर देश को बचाना है, अगर आज तमाम तरह से अपने मुद्दों को उठाना है तो कांग्रेस के साथ जुड़ना होगा, ये कहना था कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को। तो फिलहाल अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो अब कन्हैया कुमार की एक्टिविटी बढ़ गई है। कन्हैया कुमार को अब जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी। कन्हैया कुमार जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर जाएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, उन तमाम कांग्रेसी नेताओं का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने उन पर भरोसा जताया है। तो यहाँ पर कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को कांग्रेस में शामिल करना बहुत अच्छा दिखता नजर आ रहा है और शायद आने वाले समय में और कई युवा नेताओं को अगर कांग्रेस मौका देती है तो इसका बड़ा फायदा होगा। क्योंकि कांग्रेस में युवा नेता काफी हद तक जा चुके, बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई चेहरे थे जो कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास रखा हुआ है और वो है चेहरा सचिन पायलट का है। तो सचिन पायलट को मनाना, सचिन पायलट के साथ जुड़ना, सचिन पायलट की बातों को मानना, ये अब सोनिया, राहुल और प्रियंका की जिम्मेदारी है।
क्योंकि सचिन पायलट जैसा हीरा अगर कांग्रेस से चला गया तो कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। शायद यही वजह रही कि राजस्थान में जब बात कही गई कि विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले सीएम चेहरा बदला जाएगा, तो इसको सचिन पायलट के लिए देखा गया। सचिन पायलट के लिए कुछ समय पहले राहुल गांधी का ट्वीट भी आया था। तो लगातार सचिन पायलट की तरफ जो झुकाव हो रहा है ना, यही झुकाव बताता है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार बड़े स्तर पर चीजें दिखती नजर आ रही है और इसका फर्क भी दिखता नजर आएगा। राजस्थान कांग्रेस में बीते काफी समय से हो हल्ला मचा हुआ था, यहाँ तक कि राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी संग्राम मचा था उसका फायदा वसुंधरा राजे उठाने की बात कर रही थी, उसका पूरा फायदा वसुंधरा राजे उठाती नजर भी आ रही थी। बीजेपी के नेता उठाते नजर आ रहे थे, बीजेपी के नेता खुलकर सचिन पायलट की बात कर रहे थे, खुलकर सचिन पायलट का समर्थन कर रहे थे। लेकिन सचिन पायलट समझ गए कि बीजेपी चाह क्या रही है, राजस्थान में बीजेपी के नेताओं का क्या सपना है। लेकिन सचिन पायलट ने खुद को काटा वहां से। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता की अपनी बात है और वो उनका समर्थन कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सचिन पायलट इस वक्त अपना स्टैंड खुलकर रख रहे हैं, अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और अपनी बातों को खुलकर रखना ही ये बताता है कि सचिन पायलट बेहद सोच समझकर काम कर रहे हैं। बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं सचिन पायलट, बहुत सोच समझकर बात करते हैं, बहुत अच्छी समझ राजनीति की उनको है, राजनीति के बहुत अच्छे वो नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में ही नहीं वो सीमित है, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है। जहां भी जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में युवा उनके साथ जुड़ते हैं। तो अगर युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना है, अगर युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ लाना है, तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देनी ही होगी। सचिन पायलट जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान अपनी गलतियों को सुधार रही है। क्योंकि एक समय वो भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहकर गए थे कि अगर कांग्रेस अपनी गलती को सुधारना चाहती है तो राजस्थान की तरफ देखे, सचिन पायलट की तरफ देखे। अगर सचिन पायलट की तरफ कांग्रेस देखती है तो सीधा सीधा अपनी गलती सुधारने वाली यहाँ पर बात होगी कि गलती को कांग्रेस सुधारती नजर आ रही है और कांग्रेस को अपनी गलतियों पर अब काम करना भी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने काफी समय से पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, पार्टी की रणनीतियों पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से हालात खराब होते चले गए, पार्टी अलग थलग होती चली गई, पार्टी टूटती चली गई। लेकिन अब पार्टी पर ध्यान दिया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी की तरफ से पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, बड़े स्तर पर रणनीतियां बदली जा रही हैं। कांग्रेस में और क्या फेरबदल होने, इस पर बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में लगातार फेरबदल हो रहे हैं और देश की जनता ये देख भी रही है कि कांग्रेस पार्टी पहले भी राज कर चुकी है, कांग्रेस की सरकार पहले भी देश में रही है और उस समय भी जनता जी रही थी, उस समय भी युवा काम कर रहा था, उस समय भी तमाम तरह से काम हो रहे थे। लेकिन आज जो समय है ना मोदी सरकार का, उसमें जनता परेशान है, कॉरपोरेट घरानों की हालत खराब पड़ी है, बड़े बड़े उद्योगों की हालत खराब पड़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो ये वक्त है जनता का, बदलाव आपको करना है और देखना है आपको कि कैसी सरकार चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।